ठीक ये करीबन 5 बजे 5:30 बजे के आसपास का समय है और हम लोग इस समय पार्वती कुंड के बिल्कुल पास में पहुंच चुके हैं। और जो भी मेरे साथ ये भाई बंधु हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं कि मुझे हिम्मत बनाया, सहयोग दिया और यहां तक पहुंचाया। और इन्हीं बच्चों के सहारे आगे भी मेरी यात्रा होगी। यदि मैं आपको अपने बिल्कुल सामने दिखाऊं तो जो मैंने कल नीचे से आपको वीडियोस दिखाए थे, आज ये जो क्षेत्र इस समय है, ये बिल्कुल अब वही ऐसी जगह है जो अलौकिक, अकथनीय, अकल्पनीय जगह है। यहीं विराजते हैं मेरे भोले बाबा, यहीं विराजते हैं मेरे रघुनाथ जी के प्यारे, यहीं विराजते हैं मेरे शंकर स्वयं केसरी नंदन, मेरे इष्ट देव पालनहार आश्रय प्रदाता भोले बाबा के एकदम इस समय में नीचे बिल्कुल साथ में हूँ। करीबन 1 घंटा यहाँ से मैं चल के अब इन्हीं के चरणों में पहुँच जाऊँगा। आप सभी के आशीर्वाद से ये दर्शन करिए। बिल्कुल मैं पास में पहुँच गया हूँ। रात में 1 बजे हम लोग चले थे और इस समय जबकि 10 से 11 के बीच का टारगेट बता रहे थे, लेकिन हम लोग लगता है 8 बजे के आसपास ही पहुँच जाएंगे, क्योंकि कुछ भोले की कृपा, कुछ ठाकुर जी की कृपा है और इसी से हम पहुँच रहे हैं। सुनते हैं तेरी रहमत चारों तरफ बरसती है बाबा। आज वो हमने कामयाब होते देख लिया। आपका ये बच्चा प्रेम प्यार से आपके बहुत करीब पहुंच चुका है। अब आपने और हिम्मत देनी है ताकि मैं इस शिला में अपने मस्तक को लगाकर अपने जीवन को धन्य भागी बना पाऊँ। ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं है बाबा, ये अपने जीवन की जीवन मरणदायिनी यात्राएं हैं जो आपके ही आशीर्वाद से, आपकी कृपा से, आपके ही प्रेम से पूर्णता को प्राप्त होती है। हम लोग क्या कर सकते हैं बाबा? आप आशीर्वाद देते हैं, आप हिम्मत देते हैं तो हम लोग जो हैं आपका दीदार कर पाते हैं। और आपका दीदार होते ही हमारी बाँछें खिल जाती हैं। हम लोग बिल्कुल लालायित, उत्साहित, आनंदित, विस्मयित हो जाते हैं। ये बहुत ख़तरनाक जगह पे आपने पहुंचा दिया है मुझे। मैं तो अपने आप को धन्य भागी कहूँगा भैया। मैं तो अपने आप को क्या कहूँ, मैं तो ये दृश्य देख के अभिभूत हूँ, आनंदित हूँ, विस्मयित हूँ और ये सोच रहा हूँ कि कैसी तेरी लीला बरसी, कैसी तेरी कृपा बरसी और मुझे हिमालय की इस गगनचुंबी चोटी पर तूने पहुँचा दिया। ये तेरी ही कृपा है बाबा, ये सब तेरी ही लीला है, ये तेरा ही प्रसाद है। हम तो तेरे बालक हैं बाबा, हम तो तेरे बच्चे हैं। जय भोले। कहते हैं प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मोरत देखी तुम कैसी। हरि से लगे रहो रे भाई, बनत बनत बन जाए। किसी भी संत की कही हुई ये पंक्तियाँ आज बिल्कुल सत्य साबित हो रही है। जब मुझे ये सुअवसर प्राप्त हो रहा है जो मेरा बचपन का सपना था। 3 बार श्रीखंड कैलाश का दर्शन प्राप्त हुआ। 1 बार मैं भोले बाबा तक आया, लेकिन पार्वती कुंड से आगे मेरा कुछ शरीर ढीला पड़ गया, मैं नहीं पहुंच पाया। लेकिन वो 20 साल पहले की बात है। तो और अभी जो मैंने निर्णय लिया, अचानक से मैं अपनी पूजा में हवन में था कि भोले बाबा का कुछ संकेत हुआ, हनुमान जी का आशीर्वाद हुआ कि बेटा आगे आगे गोरख जागे, अब तुझे निकलना है। तो मैं रुका नहीं, मैं करीबन 15 से 20 मिनट के समय में ही अपनी कमंडल झोली मैंने तैयार की और मैं आगे के लिए निकल पड़ा। और प्रभु की महती कृपा से बड़े प्रेम से तांगलिक गांव पहुँचे और वहाँ से हम लोग जो हैं गणेश पार्क दूसरे दिन पहुँचे और रात को 1 बजे हम लोग चले थे। और इस समय जो है करीबन हम 5 बजे 5:30 के आसपास पार्वती कुंड पहुँच गए थे। और अब यहाँ से 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है
वैसे तो भोले सामने ही दिखाई देते हैं, लेकिन ये है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा घूम के जाना है। ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, तो इस वजह से थोड़ा सा क्या है कि ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से हम लोगों को थोड़ा धीरे धीरे चलना है। लेकिन जब यहाँ पहुँच गए तो वहाँ भी पहुँच जाएंगे। तो मैं आप सभी भक्तों की ओर से भोले बाबा के चरणों में नतमस्तक करता हूँ, और उस शुभ समय के लिए बहुत ज़्यादा मैं जो हूँ इतना आनंदित हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। उस समय के लिए जब भोले बाबा की शिला के आगे मैं खड़ा हूँ और मेरा मस्तक उनके चरणों में झुक जाए, और मेरा जन्मों जन्मों का जो एक बचपन से एक सपना था वो साकार हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कैलाशपति और अपने साथ आए हुए सभी भक्तों को प्रणाम करते हुए भोले बाबा की शुद्ध चरित्र पवित्र नगरी, ये वो बहुत ही संकरा स्थान है जहाँ से भक्तगण इस शिला के नीचे से देखो बिल्कुल लौट के निकलते हैं। बस यहीं से मेरी तो जान निकल गई, लेकिन निकल गए हम लोग बड़े प्रेम से। और अब हम लोग बिल्कुल करीब हैं, ये देखिए बिल्कुल हम लोग करीब भोले बाबा के पहुंच चुके हैं। खाली आधे घंटे के अंदर हम लोग दर्शन कर लेंगे बाबा का, ऐसा अनुमान है। और ये भारत माता की जय का तिरंगा फहराया जा रहा है, देखिए ये भारत माता की जय का तिरंगा। और बस सभी की लीला बेअंत, और बेअंत बेपरवाह शैनों का शहंशाह वहाँ बैठा है मेरा बाबा। यहीं से इस यात्रा का प्रारंभ ये तांगलिक गांव, और तांगलिक गांव में ये कल कल करता हुआ सुंदर नज़ारा, बहता हुआ ये झरना ठंडक का हमें आभास देता है, और इतनी आनंदमयी लीला दर्शाता है। कल कल करता ये नदियों की धारा मन को मोह लेती, अभिभूत कर देती है, वाह विस्मयित कर देती है। बस यही वो प्रकृति के नज़ारे हैं, यही वो आनंद है जिनके लिए आजीवन एक भक्त जीता है, और इसी को भोले की माया भी कहा जाता है। यही तो है शंकर का आधुनिक स्वरूप, यही तो है उसकी लीला, यही तो है उसका अपनापन, जिस पे हम खो जाते हैं, मर जाते हैं, मिट जाते हैं, और एक ही यहाँ निकलती है प्रकृति देवो भव। बिल्कुल गौरीकुंड के मुहाने पे हम लोग पहुंच चुके हैं, और ये माता पार्वती का वही दिव्य तपोस्थली जहाँ पे माता जी उन्हीं के बनाया हुआ ये पवित्र कुंड। ये देखिएगा ये गौरीकुंड का दर्शन, और यहाँ पे भक्तजन आचमन करते हुए, और बहुत सारे प्रेमी जन हैं जो अपना भाव लेके भोले के आशीर्वाद से यहाँ पहुँच चुके हैं, और इसी तरह से हंसते खेलते गाते हुए ये सभी श्रद्धालु हैं। बहुत सारे लोग हैं, और अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसमें बहुत सारे स्टेट्स के लोग हैं। खासकर मैंने देखा हिमाचल के हमारे लोग बहुत कम हैं, बाहर की स्टेटों के बहुत लोग हैं, और इनकी हिम्मत है। हम लोग तो चलो फिर भी पहाड़ी लोग हैं, लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इन सभी को नमन, और गौरीकुंड को नमन, और माँ मैया रानी भगवती जगत जननी के इस पवित्र स्थल को कोटि कोटि नमन वंदन और प्रणाम। भोलेनाथ, जय शिव शंभो, जय कैलाश काट जन्म की हे शंकर करवाते हो मेरा नाम हो रहा आपको सबसे बेस्ट भोले बाबा के हम दीवाने। जय तुम आए हर हर महादेव। शिव शंभो। आजा आज शंकर भगवान की बचपन से जय बोलो। बहुत कम समय ऐसे होता है जब मन के भाव परिपूर्ण होते हैं, और आज वो शुभ दिन आया
60 साल की हम उम्र लोग में गाँव नहीं है बाबा। भाव तो था कि पता नहीं मैं ओह, पहुंच नो। लेकिन शायद भोले का आशीर्वाद था, उनकी कृपा थी कि मैं बिना किसी रोक टोक के रात को 1:20 पे जब निकला और फिर निकलता ही चला, और कहीं भी ये महसूस नहीं हुआ कि ना तो कोई उम्र का दबाव मेरे ऊपर दिखाई दिया और ना कोई और, केवल मात्र भोले की अनुकंपा, उनकी कृपा और उनका प्रभाव मुझे यहाँ तक लेके आया। ऐसे भोले बाबा की इस अथाह कृपा को मैं वंदन करता हुआ इस स्वर्णिम दृश्य को मैं अपने पास कैद करता हूँ और यहाँ विराजित सभी भक्तों को अपनी आत्मा से आनंदित होते हुए प्रेम धन्यवाद करता हूँ। और आप लोगों की जो जन्मों जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं और आप सभी लोग यहाँ निर्विघ्न, किसी की विघ्न बाधा के यहाँ तक पहुँच गए हैं। हर हर महादेव। और जो आपके चेहरे पे आनंद है, जो भक्ति है, जो अलौकिकता है, वो देखते ही बन रही है। एक नहीं, मैं सभी के चेहरों पे देख रहा हूँ, सभी लोग इतने आनंदित हैं कि जन्म जन्मों की प्यास जैसे बुझ गई हो और हृदय के पूर्ण जो भी भाव थे वो परिपूर्ण हो गए हैं। तो ऐसी इस लीला को मैं वंदन करता हुआ एक बार फिर भोले बाबा को प्रणाम करता हूँ और उनकी चरणों में अपने स्वजीवन को समर्पण करता हुआ आपसे ये भाव करता हूँ कि हृदय में भक्ति परिपूर्ण हो, मन में परसारथ का भाव बने और बचे हुए जीवन का प्रति क्षण प्रति श्वास प्रभु भक्ति में बीते, यही मेरी कामना। और जब ये देह विश्राम ले तो मन बुद्धि इंद्रियों का भक्ति में विलय आत्मा में हो और ऐसी देव मंडली से इस आत्मा का समागम हो जहाँ आत्मानुभव में और पारंगत हों। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय कैलाशी घट घट के वासी, काट जन्म मरण की फांसी।